नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज के क्लास में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत बुद्धि के प्रकार और बुद्धि के कितने स्वरूप होते हैं, इन सभी बिंदुओं को आज इस क्लास में कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे। फर्स्ट में है एल थंडाई ने बुद्धि को 3 प्रकार से बांटे हैं। सामाजिक बुद्धि का फर्स्ट में हम देखेंगे सामाजिक बुद्धि क्या कहता है। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसी सामान्य मानसिकता क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है और व्यवहार कुशलता भी दिखाता है। ऐसे लोगों को सामाजिक संबंध अच्छा होता है। देखिए, दूसरी तात्पर्य यह है सामाजिक बुद्धि से कि यदि कोई भी बालक यदि स्कूल में केवल किताबी ज्ञान है उसके पास, वह परीक्षा तक ही सीमित रह जाएगा, कक्षा तक ही सीमित रह जाएगा, ठीक है। उसकी व्यवहार उतना कुशल नहीं होगा, दूसरे के प्रति जलनशीलता भावना रहेगा, दूसरे से परहेज रखेगा, छुआछूत की भावना रहेगा। लेकिन जो सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य है, जो जिसके पास कुशल नेतृत्व करने रहेगा, इसके पास तेज तरार रहेगा बुद्धि, वह हर व्यक्ति से मिलेगा, हर व्यक्ति से बात करने का सिलसिलेवार परंपरा वो अच्छी तरह से जानेगा, ठीक है। उसका व्यवहार कुशलता पूर्वक होगा और ऐसे बुद्धि वाले बालक हो या व्यक्ति हो, वो समाज में लोकप्रिय हो जाते हैं, ठीक है, और एक ऊंची स्थान प्राप्त करते हैं। इसीलिए बहुत सारे सिलेबस में पाठ्यक्रम में यह डाला हुआ रहता है कि केवल किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, उसके अंतर्गत बहुत सारे पाठ्यक्रम डाला हुआ रहता है। नैतिकता का ज्ञान भी होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए और बहुत सारे मूल्यों को आप देखे होंगे, देश प्रेमी कविता डाली हुई रहती है। तो इसीलिए डाली हुई रहती है ताकि बच्चे इससे कुछ प्रेरित हो, सीखे, ठीक है। ये सामाजिक बुद्धि में, ताकि समाज में उठे बैठे या अपना कुछ हस्तक्षेप करें, उस समय इनको यह चीज़ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड है ड्रेवर एवं वालस्टीन के अनुसार सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार है न जो किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों एवं सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित होता है। किनके अनुसार? ये ड्रेवर एवं वालस्टीन के अनुसार यह कथन है, ठीक है। जिन व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि होती है उनमें अन्य लोगों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने की क्षमता, अच्छा आचरण करने की क्षमता समाज में अन्य लोगों की अपेक्षा अच्छी होती है। अर्थात वह मिलजुल करके सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने की क्षमता अधिक होती है। और सामाजिक बुद्धि एक ऐसी बुद्धि है जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों में समायोजित होने में मदद करती है। कहने का अर्थ है, सिंपल भाषा में आप समझिए कि यदि कोई व्यक्ति साइन थीटा कोस थीटा आदि पढ़ रहा है, ठीक है, तो वह कहाँ प्रयोग करेगा? नहीं, ये मैथमेटिक्स जो है ये हमारे दिमाग को, मस्तिष्क को, ठीक है, ये विकास करता है, सोचने समझने की तर्कना शक्ति बढ़ाता है, ठीक है, चिंतन की शक्ति को बढ़ाता है। लेकिन जब वह सामाजिक नेतृत्व हो जाएगा, उसके पास व्यवहारिक ज्ञान होगा, तो समाज में उठन बैठन करेगा, किसी के साथ तो अच्छी तरह से हाथ मिलाएगा, हाथ मिलाएगा, काम करेगा और निर्णय लेगा, निर्णय देगा। ये एक सामाजिक व्यवहार का मूल्य गुण होती है। इसी का अंतर्गत अमूर्त बुद्धि, अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता को ही अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। ऐसी बुद्धि में व्यक्ति शब्द, प्रतीक तथा अन्य अमूर्त चीजों के सहारे अच्छे चिंतन कर लेता है। इस प्रकार की क्षमता दार्शनिकों, कलाकारों और कहानीकारों आदि में होता है। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, बहुत से लोग भूल जाते हैं कि मूर्त और अमूर्त में क्या अंतर है, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मूर्त जहाँ पे रहेगा, ठीक है, यहाँ 2 शब्द, एक मूर्त और एक अमूर्त। तो अमूर्त में वैसे चीज हो जाएगा जिसको आप छू नहीं सकते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। अमूर्त, अमूर्त जो होता है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, मूर्त को हम मूर्त लिख सकते हैं, अर्थात मूर्ति, ठीक है, मूर्ति जिसको प्रतिमा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रतिमा। यह ठीक आप ध्यान रखेंगे। तो मूर्त मतलब होता है, मूर्ति को ध्यान रखेंगे, मूर्ति मतलब प्रतिमा। और प्रतिमा क्या होता है? मूर्ति ठोस अवस्था में होता है। जैसे गणेश जी की पूजा, चतुर्थी आ रहा है, तो गणेश जी की पूजा होती है तो वह मिट्टी का बना हुआ रहता है, कहीं संगमरमर का बना हुआ रहता है, यह क्या ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, मूर्त रूप। तो उसी प्रकार अमूर्त जो है यह जो है से ठोस अवस्था में नहीं होती है। इसको केवल हम लोग अनुभव के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, ठीक है, और बहुत सारे चीज़ों के माध्यम से हम इसे केवल हम यही कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जैसे दार्शनिक, कलाकार और कहानीकार जो होते हैं अपनी ज्ञान के भंडार से एक नई नई कहानियों का सृजन करता है, नए नए चीज़ों को वह हमारे सामने रखता है। उसी प्रकार टर्मेन के अनुसार
क्या कहते हैं अमूर्त बुद्धि के बारे में यह भी समझेंगे। टर्मेन के अनुसार अमूर्त बुद्धि का महत्व छात्रों में विद्यमान अन्य दूसरे तरह की बुद्धि से अधिक होती है। अमूर्त बुद्धि को कुछ लोग ने सैद्धांतिक बुद्धि भी नाम दिया है। जिन व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वे सफल कलाकार, पेंटर, गणितज्ञ एवं कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। आज दुनिया में जो राज कर रहे हैं वह अमूर्त बुद्धि वाले ही लोग राज कर रहे हैं, ठीक है। अमूर्त बुद्धि वाले जिनके पास है वो घर बैठे क्या कर रहे हैं, करोड़ों में खेल रहे हैं, घर बैठे लोगों को नचा रहे हैं। और जिसके पास मूर्त बुद्धि होता है वह मूर्त बुद्धि जैसे लेबर वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब शरीर के माध्यम से ही पैसा कमा सकते हैं। तो आज की क्लास में हमको उम्मीद है कि आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। है मूर्त बुद्धि, इसका अध्ययन करेंगे। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य है वैसी मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है, उनके बारे में सोचता है तथा अपनी इच्छा एवं आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन ला करके उन्हें उपयोगी बनाता है। इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना, बहुत बार सीटेट हो या जेटेट हो, एमटेट हो, बिहार टेट हो, हर परीक्षा में मूर्त अमूर्त के बारे में देखने को मिलेगी क्वेश्चन। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि अच्छा लगेगा, आपके अंदर में मानवता होगा तो आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।